नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने बढ़ाया गौशालाओं का अनुदान, गोपालन के नए आदेश पर लगाई मौखिक रोक। निजी बस से अवैध तरीके से भेजी जा रही करोड़ों की चांदी, 56 लाख कैश भी मिला। जोधपुर में हालात सामान्य, इंटरनेट सर्विस हुई बहाल, कर्फ्यू भी अब केवल रात को। अलवर में दिल दहलाने वाला मामला, फिरौती के लिए बच्चे का किडनैप कर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गो भक्त और संतों के साथ नजर आए। गोरक्षा संत हुंकार महासभा में शामिल मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान 9 माह करने का ऐलान किया। इसके साथ ही गोपालन को लेकर डीएलबी की ओर से निकाले गए नए आदेश पर मौखिक रोक भी लगा दी। राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से जयपुर के पिंजरापोल गौशाला परिसर में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म के नाम पर हो रही राजनीति पर हमला बोला। गहलोत ने कहा, महात्मा गांधी कहते थे कि वे हिंदू हैं और उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी हिंदू होने पर गर्व है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर्ट के निर्देश पर डीएलबी की ओर से गोपालन के नए नियमों को लेकर जारी आदेश पर भी मौखिक रोक लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट से मिले निर्देश के बाद विभागों ने नए आदेश निकाले थे, जिसकी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने वहां मौजूद सभी गो भक्तों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में जारी किए गए नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र के लिए निकाले गए नए नियम से जुड़े आदेश को लेकर काफी विरोध हो रहा था और कई गो भक्तों की भावनाएं भी आहत हो रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। उदयपुर के बाद डूंगरपुर में पुलिस ने प्राइवेट बस में 1321 किलो चांदी पकड़ी है। चांदी के साथ ही बस से 173 किलो मोती, 202 किलो नगीना, 210 ग्राम सोना और 56 लाख कैश भी बरामद हुआ है। जब्त चांदी की कीमत 8 करोड़ 49 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सारा सामान बस के नीचे अलग से तहखाना बनाकर भरा हुआ था। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। फिलहाल चांदी किसकी थी, इसका पता नहीं लग सका है। मामला बिछीवाड़ा थाना इलाके में रविवार देर रात का है। डीएसपी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आगरा की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस में भारी मात्रा में चांदी की तस्करी हो रही है। पुलिस टीम ने मोतली मोड़ के पास नाकाबंदी कर दी। पुलिस गाड़ी का इंतजार करती रही, लेकिन बस नहीं आई तो पुलिस को उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस की ओर से पकड़ी गई बस में मिली चांदी ही होने का शक हुआ। फिर भी मुखबिर की सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी। बस को रविवार सुबह 11:20 पर नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ा गया। शुरुआती तलाशी में बस में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बस के नीचे की तरफ देखा तो पीछे के टायर की तरफ एक मॉडिफाइड बॉक्स नजर आया। बॉक्स में तस्करी का सामान होने के शक पर पुलिस ने बॉक्स को खुलवाया तो उसमें छोटे बड़े करीब 70 से ज्यादा कार्टन रखे मिले। इन कार्टन पर राजकोट शहर का नाम लिखा था। बस से पकड़े गए सामान को तोलने और कैश की गिनती करने में पुलिस को 10 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। डीएसपी ने बताया कि जब इन कार्टन को खोलकर देखा तो उसमें चांदी के बिस्किट, चांदी की सिल्ली, चांदी की मूर्तियां, मोती, नगीना, सोना और नकदी बरामद हुई। इस बारे में ड्राइवर, हेल्पर और क्लीनर से पूछताछ की तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सामान को तोलने और गिनती करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। रात करीब 11 बजे तक गिनती पूरी हुई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बस में भरी चांदी को लेकर किसी ने दावा नहीं जताया। पुलिस मामले में ट्रैवल एजेंट के साथ चांदी मालिक के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। जोधपुर पुलिस उपायुक्त ने आदेश जारी कर उपद्रव के बाद 3 मई की दोपहर लगाए कर्फ्यू को तीसरी बार बढ़ाते हुए 10 मई सुबह 7 बजे तक जारी किया। साथ ही सोमवार से कर्फ्यू में 12 घंटे तक छूट देने का ऐलान किया। अब बाजार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। अभी तक सिर्फ फल, सब्जी, दूध, डेयरी व चश्मे की दुकानें खुली रही थी, लेकिन अब कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी दुकानें खुल सकेंगी। जालोरी गेट सर्किल पर उपद्रव के बाद अब हालात काफी सामान्य होने लगे हैं।
कर्फ्यू के छठे दिन रविवार शाम से मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है, जिससे शहरवासियों ने राहत की सांस ली। कर्फ्यू में छूट के दौरान बाजार में रौनक व सड़कों पर चहल पहल नजर आई। हालांकि गर्मी के चलते दोपहर बाद बाजार सूने हो गए। शहर में अब हालात सामान्य व काबू में हैं। अलवर में दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है, जहां दवा व्यवसायी के 15 वर्षीय बेटे को किडनैप कर सिर पर 20 किलो का पत्थर मारकर हत्या कर दी गई है। घटना अलवर के घड़ी सवाई राम कस्बे की है, जहां रहने वाले आरोपी हर्ष ने 6 मई की शाम को 15 वर्षीय बालक केशव को उसकी दुकान के पास से बाइक पर बैठाया और अपने नाबालिग दोस्त के साथ पहले बच्चे को पानी बताशे खिलाए। इसके बाद बच्चे को बाइक से घर तक छोड़ने की बात कहकर उसे जंगल ले गया। जंगल के रास्ते को देख बच्चा घबरा गया और उसने विरोध किया। ऐसे में आरोपी को लगा कि मामला खुल जाएगा, इस कारण उसने पहले उसका गला दबाया और उसके बेहोश होने पर दोनों आरोपियों ने केशव के सिर पर 20-20 किलो के 2 पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। केशव के मरने के बाद आरोपियों ने उसे वहीं ठिकाने लगाने के लिए कट्टे से ढक दिया और उस पर पत्थर पटक दिए। हत्या करने के बाद हर्ष ने फिरौती के लिए कॉल किया और 6 लाख लाने को कहा। बच्चे के पिता के सही नंबर नहीं होने के कारण फिरौती का गेम नहीं बैठा तो आरोपी घर आ गया। वहीं जब बच्चे के लापता होने पर उसकी तलाश की गई तो पानी बताशे वाले से पूरी घटना का खुलासा हुआ। वहां के फुटेज में 3 लोग बाइक पर नजर आए, जिनमें एक केशव था। पुलिस ने पड़ताल की तो आरोपी तक पहुंच गए। सख्ती से पूछा तो उसने पहले झूठी कहानी बताई और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूला। पुलिस को घटनास्थल पर ले गया, जहां से केशव का शव बरामद हुआ। इसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के मानपुर में जमीन विवाद के चलते घर में शादी समारोह में 2 भाइयों के बीच उपजे विवाद में बड़े भाई ने लठ मारकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। देर शाम पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि मानपुर फला पीपला पानी निवासी केसरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 5 बेटों में से एक की पहले ही मौत हो चुकी है। चौथे नंबर के बेटे की सोमवार को शादी हो रही थी कि रविवार को जमीन विवाद के चलते उसके 2 बड़े बेटों में झगड़ा हो गया, जिस पर मानिया ने शंकर के सिर पर लठ दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर जिले के सदर गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र में रविवार शाम को मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान छत गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें मलबे में दबने से 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 घायल हो गए। थाना अधिकारी कैलाश चंद मीणा ने बताया कि जयपुर रोड स्थित देवनारायण मंदिर के बीचों बीच चौक को ढकने का कार्य चल रहा था। चौक पर आरसीसी की छत डाली जा रही थी। छत डालते समय ये घटना हुई, जिससे 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की 10 मई लास्ट डेट है। ये भर्ती अलग अलग विषयों में होगी। 18 से 40 साल के इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम्स के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कैंडिडेट को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक या SSO पोर्टल से लॉगिन करना होगा। नीट यूजी 2021 की पात्रता की शर्त को राजस्थान आयुष काउंसलिंग बोर्ड ने हटा दिया है। अब नीट यूजी 2021 की पात्रता नहीं रखने वाले विद्यार्थी भी आयुष कोर्सेज के लिए राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। आयुष यूजी कोर्सेज में आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान आयुष काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर ने प्रदेश के सरकारी और निजी आयुष संस्थानों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान आयुष काउंसलिंग बोर्ड ने नीट यूजी 2021 की पात्रता की शर्त को हटा दिया है। ऐसे में नीट यूजी 2021 की पात्रता नहीं रखने वाले विद्यार्थी भी आयुष कोर्सेज के लिए राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके तहत आयुष यूजी कोर्सेज में आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी की खाली अंडर ग्रेजुएट सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में 12वीं बोर्ड में आवश्यक पात्रता अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आयुष यूजी सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए 8 मई को ही आयुष काउंसलिंग बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया। जयपुर प्रदेश की गहलोत सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क से मुक्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय पर पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने आपत्तिजनक जताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। सोमवार को इस मामले में देवनानी ने बयान जारी कर कहा कि सरकार तुष्टीकरण के लिबास में लिपटे इस फैसले को तत्काल वापस ले, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने को तैयार रहे। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में 3.25 साल से धड़ल्ले से तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। कांग्रेस सरकार हिंदू त्योहारों पर धारा 144 लगाती है, रामनवमी और महावीर जयंती पर शोभा यात्राओं को नहीं निकलने देती है, विजयादशमी पर संघ के पथ संचलन को निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि इसके विपरीत रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में बिजली नहीं काटने का आदेश दिया जाता है। जयपुर प्रदेश में दिनों दिन तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। आज 10 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर समेत प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही सूर्य देव की गर्मी का असर भी बढ़ गया है। भीषण गर्मी और लू चलने से आमजन का हाल बेहाल हो रहा है। प्रदेश में मौसम सूखा रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, झुंझुनू, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम और चिकित्सा विभाग ने आमजन को गर्मी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। बीती रात सबसे अधिक तापमान बांसवाड़ा का 32.8 डिग्री सेल्सियस और फलौदी का 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।